नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। मणिपुर से लौटे इंडिया प्रतिनिधि मंडल के सांसद मणिपुर का दौरा कर दिल्ली लौटे हैं। इंडिया के 21 सांसद, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, मणिपुर गए हुए इंडिया का प्रतिनिधि मंडल जो कि वापस लौटा है। 21 सांसद, सभी सांसदों ने मणिपुर के गवर्नर से मुलाकात की है। दिल्ली लौटने के बाद विपक्षी सांसदों ने कहा है एनडीए और पीएम मोदी को जमीनी हकीकत जानने के लिए मणिपुर जाना चाहिए, शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो दिल्ली लौटने के बाद विपक्षी सांसदों ने कहा है एनडीए और पीएम मोदी को जमीनी हकीकत जानने के लिए मणिपुर जाना चाहिए, शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल जो कि अब नया नाम के साथ जुड़ चुका है इंडिया, और वो पहुंचा था मणिपुर। वहां पर समय बिताने के बाद मणिपुर का दौरा कर दिल्ली लौटे हैं इंडिया के 21 सांसद। तो सभी सांसदों ने मणिपुर के गवर्नर से मुलाकात की है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ देखिए किस तरीके से ये जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था मणिपुर वो वापस लौटा है, और वापस लौटते ही ये नसीहत दे डाली है कि एनडीए को भी जाना चाहिए, शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि जब से मणिपुर हिंसा मामले में खासतौर से एक वीडियो जो वायरल हुई थी, 2 महिलाओं की आपत्तिजनक, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है, खासतौर से जिस विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है हाल ही में, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमलावर है। और 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर जो विपक्षी सांसद है, करीब 20 सदस्यीय लोग जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचे हुए थे। और इस दौरान तमाम जो मणिपुर के पीड़ित लोग हैं हिंसा के, उनसे कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात हुई, जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात हुई, और कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है मणिपुर की अनुसुईया उइके, उनसे भी मुलाकात हुई। और निश्चित रूप से वहां से लौटने के बाद लगातार एनडीए पर तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो जुबानी तौर पर हमलावर है कि सीधे तौर पर एनडीए के सांसदों को भी वहां पे जाना चाहिए। लेकिन आप एक बात देखिए कि इस तरीके से गृह मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए है, और वीडियो वायरल होने से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह कई बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं, और पूरी तरीके से मणिपुर में शांति बहाली किस तरीके से हो सके इसको लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन मानसून सत्र चूंकि चल रहा है और तमाम विपक्षी जो सांसद हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार केंद्र सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेर रहे हैं। ऐसे में 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर तमाम सांसद पहुंचे हुए थे, और कहीं ना कहीं मणिपुर के अलग अलग इलाकों में जहां पे हिंसा प्रभावित इलाके थे वहां पे इन सांसदों ने दौरा किया, और वहां पे भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर ये सांसद निशाना साधते हुए नजर आए। और वापसी के बाद भी तमाम सांसदों का यही कहना है कि हम वहां पे जा सकते हैं, तो एनडीए के जो तमाम सांसद है वो क्यों नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो देखिए लगातार जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है, लगता नहीं है कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को छोड़ेगा विपक्ष। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी ने मन की बात की है। मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से परेशानी, सभी ने मिलकर आपदा का सामना किया है। तो सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। हमारे पर्व परंपरा हमें गतिशील बनाते हैं। सावन का कई मायनों में महत्व है। सावन हरियाली का प्रतीक है। काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी में अब तक 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आज धरोहरों को संजोया जा रहा है। अमेरिका के 2 लोग अमरनाथ यात्रा पर आए हैं। सांस्कृतिक जागरण से रोजगार भी मिल रहा है। तो देश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है, और कई जरूरी बातों का जिक्र भी प्रधानमंत्री करते नजर आए हैं। उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोडभाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है।
मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़, पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। उज्जैन में बन रही मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में भाजपा के संभागीय सम्मेलन में की है। इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। शाह ने कहा है कि मिस्टर बंटाधार और करप्शन नाथ कोई नया उद्योग तो नहीं ला पाए, सिर्फ ट्रांसफर इंडस्ट्री शुरू कर पाए। उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसान हो या एमएसएमई वाला, चाहे गांव हो, मजला शहर हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, चाहे जंगल हो, चाहे शहर कस्बा गांव हो, हर जगह विकास को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप कितना रुपया मध्य प्रदेश को देते थे? मैं बताता हूं, 2004 से 14 तक वो लोग 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र से मध्य प्रदेश को देते थे। और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 23 के 9 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रेलवे के लिए, राजमार्ग के लिए कई सारे काम किए। रेलवे और नेशनल हाईवे मिलाकर टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा अलग पैसा दिया। ग्वालियर हवाई अड्डे का विस्तार, रीवा में नया हवाई अड्डा, जबलपुर में नया टर्मिनल और 4000 से ज्यादा तालाब बनाने का काम किया। 250 मेगावाट का सोलर पार्क, 750 मेगावाट का सोलर पार्क और लगभग 4190 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड पीथमपुर में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऊपर मोदी सरकार, ये दोनों मिलकर एक डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी, नंबर 1 राज्य बनाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के रायगढ़ में 650 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल
पेड़ अर्बन बैंक के जमाकर्ताओं ने रविवार को रायगढ़ कलेक्टर के सामने करो या मरो का धरना दिया। इस दौरान मांग की गई कि कोर्ट ने दिए उन निर्देशों को तुरंत लागू करें कि सरकार जब्त की गई जमीनों को बेचकर जमाकर्ताओं का पैसा ब्याज समेत लौटाए। इस मौके पर बैंक के तत्कालीन निदेशक मंडल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो अर्बन बैंक के जमाकर्ताओं का आंदोलन, जहां जमा राशि तत्काल वापस करने की मांग में डटे हुए हैं ये, जहां अभिभावक मंत्री उदय सामंत ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी की है। चर्चा के बाद समाधान निकालने का वादा भी किया है। तो जमाकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो जमा राशि है, जो जमा पूंजी है, उसकी वापस मांग कर रहे हैं कि वो वापस उनको मिल पाए। तो लगातार प्रदर्शनकारियों से अधिकारी मिल रहे हैं और मुलाकात करते हुए उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि उनकी जो जमा राशि है वो उनको ब्याज सहित वापस दी जाएगी। इसको लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आपको बता दें करीब 650 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल पेड़ अर्बन बैंक जमाकर्ताओं के साथ नाइंसाफी क्योंकि हुई है। ऐसे में जमाकर्ता जो हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। तो जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ बड़ा आश्वासन भी उन्हें मौके पर दिया जा रहा है। तो चर्चा के बाद समाधान निकालने का दावा और वादा किया जा रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गई हैं। फरियल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जमाकर्ता जो हैं लगातार नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किस तरीके से समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो आज जो है वो रायगढ़ में कुछ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था, जहां उनकी मांग थी कि जो 650 करोड़ रुपए का घोटाला है वो अर्बन बैंक का, और जो भी जितने भी लोगों ने उसमें जमा पूंजी की है वो सारे पैसे लौटाए जाए। और ये आंदोलन इतना बड़ा था कि खुद महाराष्ट्र के जो मंत्री है उदय सामंत, उनको वहां पर जाना पड़ा था और उनको कार्यकर्ताओं को शांत करना पड़ा था। उन्होंने ये कहा है और ये सुझाव दिया है कि अभी फिलहाल जो है वो आंदोलन रोका गया है क्योंकि उदय सामंत जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की थी और उन्होंने बताया था कि जल्द से जल्द हम बैठेंगे और बैठकर जो भी समाधान हम निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ भी आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये आंदोलन के बाद सरकार का जो ध्यान है वो इन आंदोलनकारियों की ओर गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में बैठकर क्या बात होती है और क्या नए उपाय जो है ये अर्बन बैंक का जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर हो सकता है। बिल्कुल, लोगों का पैसा ब्याज सहित उन्हें कैसे दिया जाता है ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरियल आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं वैश्य समाज सहरसा के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण साहा उर्फ मोहन साहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से एम्स निर्माण को लेकर सहरसा में संघर्ष चल रहा है, लेकिन सरकार का नजर अभी तक सहरसा पर नहीं पड़ पाई है। पर्याप्त मात्रा में यहां पर जमीन भी उपलब्ध है, जो जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार तक जमीन की कागजात को पहुंचाया गया है। फिर भी सरकार सहरसा और समस्त कोसी वासियों के साथ सौतेले व्यवहार करने को मजबूर नजर आ रही है। में एम्स नहीं बनाया गया है, इसमें हम लोगों के साथ मुख्यमंत्री अभी टोटलापन कर रहा है। हम लोगों का उसकी मांग है जो हम लोगों के यहाँ एम्स बनाया जाए। जमीन उपलब्ध है, यहाँ सब कुछ का अति है, और वो दरभंगा क्यों ले जा रहा है? यहाँ होना अनिवार्य है। पहले सहायता कर दे, उसके बाद जहाँ बनाते रहे। 21 तारीख को जो बंदी है एम्स को लेकर के क्या समर्थन कर रहे हैं? हम लोग समर्थन कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं।
बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि सत्ता संभालने के बजाय बिहार सरकार इधर उधर की बातें कर रही है। वहीं मणिपुर की घटना का जायजा लेने गई विपक्षी गठबंधन को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर वहां का जायजा लेना समाप्त हो गया हो तो बिहार के अररिया, दरभंगा, कटिहार के साथ पश्चिम बंगाल, राजस्थान ऐसे तमाम जगहों पर भी इनको जाना चाहिए। बिहार में कटिहार में घटना घटी, बेगूसराय में हमारी एक बहन को, दलित बहन के साथ अत्याचार किए गए, अररिया में एक पति के सामने एक बहन के साथ बलात्कार किए गए, इसके लिए कोई नहीं आता है। बंगाल में हमारी एक बहन जब चुनाव लड़ रही थी तो उसको नंगा करके पीटा गया, उसके लिए कोई नहीं आता है। तो विरोधी दल के नेताओं से जरूर आग्रह करेंगे कि आप यदि मणिपुर गए हैं तो बिहार और बंगाल भी आकर एक डेलीगेशन लोगों से मिलने का काम कीजिए। और पटना में तो 13 तारीख को जिस तरह लाठी चार्ज हुआ। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है कि अगर बाकी जगहों से जाने से फुर्सत मिल जाए तो कभी बिहार की स्थिति भी देख लीजिए। बिहार संभल नहीं रहा है और चले हैं देश घूमने। तो ये तंज लहजे में उन्होंने कटाक्ष किया है कि बिहार की स्थिति की ओर गौर किया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ये तमाम बातें कही हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते वो सीधे सीधे नजर आए हैं और उन्होंने जिक्र किया है कि बदहाल स्थिति में व्यवस्था है बिहार की। अगर इस ओर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर है कि वो पूरा देश घूमे। तो बड़ा निशाना ये साधा है सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। गाजियाबाद में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन संत निरंकारी मिशन का सामाजिक विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोहिया नगर स्थित अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मिशन के 239 भक्तों द्वारा निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया गया। रक्त संग्रह करने के लिए जिला अस्पताल, एमएमजी अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम व दिल्ली से गुरु तेग बहादुर अस्पताल ब्लड बैंक के डॉक्टर और उनकी टीम मौजूद रही। रक्तदान शिविर में सम्मिलित हुए सभी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया और जन कल्याण को समर्पित उनकी निस्वार्थ सेवा एवं बहुमूल्य योगदान हेतु प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रक्तदान सबसे श्रेष्ठ दान है। मानवता की भलाई हेतु रक्तदान के लिए सभी को आगे आना चाहिए। रक्तदान शिविर देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, जहां रक्तदान के लिए लाइनें लगी हुई हैं। 1986 में निरंकारी मिशन के द्वारा जो बाबा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ब्लड डोनेशन का प्रारंभ किया, इस भाव से कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, कि अगर कोई दुर्घटना या कभी भी ब्लड के लिए कभी वेस्ट होना या किसी नफरत भाव से एक दूसरे का रक्त वेस्ट करना, उसको बचाने के लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्रारंभ किया और उनका एक ही पैगाम कि मानव को प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। तो सासंगत जी अब तक निरंकारी मिशन ने 1986 से अब तक हमारे 7,900 कैंप्स अभी तक हमने लगाए हैं। आज से कहना दास निरंकार जी, दास संगत बहुत ही दास अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि संगत इस बार भी, इस साल भी दास को मौका मिला है ब्लड डोनेशन कैंप में जो इस साल गाजल ब्रांच में आयोजन हुआ है ब्लड डोनेशन करने का। और दास 5-6 साल से हर साल ब्लड डोनेट करता आ रहा है। तो जैसे कि बाबा जी का मैसेज भी था एक, रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। मन में एक ही भाव की दासी जो ब्लड डोनेट कर सके, पर दासी की एज नहीं थी, आज पहली बार ब्लड डोनेट करके जो ब्लड डोनेट से आए। ऐसे आप आशीर्वाद दो हर साल दासी ब्लड डोनेट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।